नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज सुपर प्राइम टाइम के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम आपको दुनिया के सबसे बड़े संकट यानी इजराइल पर ईरानी हमले की हर डिटेल के साथ यह भी बताने जा रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में आखिर इस जंग का क्या अंजाम होने वाला है। बीती रात 1:15 बजे अरब में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने बीती रात इजराइल पर 331 ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और इन हमलों का टारगेट इजराइल के एयरबेस और परमाणु संयंत्र थे। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव से वॉशिंगटन तक अब यह सवाल है कि आगे क्या होगा। 14 अप्रैल से 14 मई तक 30 दिनों में एक बड़े युद्ध के छिड़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसका ट्रिगर कभी भी दब सकता है। ईरान के हमलों का वही खाता है जिसने धरती को परमाणु खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का वो झुंड है जिसने पूरे अरब को युद्ध के उन्माद में धकेल दिया। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन जैसे ही इजरायली आकाश पर पहुंचे, पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर बारूदी कहर जारी रखा और इजराइल में सायरन गूंजते रहे। आसमान में शोले नजर आते रहे। जिन हमलों की आशंका सुपर प्राइम टाइम में 9 अप्रैल से जताई जा रही थी, वो हमले 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात शुरू हो गए। हमलों की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक रात 1:11 पर हुई। ठीक इसी वक्त ईरान ने तेहरान का एयर स्पेस बंद कर दिया। रात 1:15 पर ईरान ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान ने सीरिया के कॉन्सुलेट पर हमले के बाद कहा था कि इजराइल से प्रतिशोध लिया जाएगा और ईरान की जनता से यह वादा पूरा किया। इजराइल पर हमलों की जानकारी सार्वजनिक होते ही तेहरान में जश्न मनाया जाने लगा। इजराइल विरोधी नारे लगाए जाने लगे। 1:15 पर हमलों की शुरुआत हुई और ठीक 7 मिनट बाद ईरान के ड्रोन और मिसाइलें ईरान के एयर स्पेस में देखे। ये मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही थी और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हमले का अलर्ट जारी कर दिया। يا ابوي على المكلفين على المكلفين. يا الله، هيهم الصواريخ، هيهم
इजराइल के नेशनल टेलीविजन पर ऐलान कर दिया गया कि देश पर ईरान के हमले शुरू हो चुके हैं। دون أن نسمع أيضا صافرات الإنذار يبدو زين بأن الاعتراضات الجوية تتم حقيقة। इसके बाद ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के झुंड इजरायली एयर स्पेस में पहुंचने लगे और अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इजराइल के अहम सैन्य बेस और परमाणु केंद्रों पर निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। नेगेव रेगिस्तान में इजराइल के डिमोना एटमी संयंत्र को टारगेट बनाया गया। इसके साथ साथ नेवातिम एयरबेस पर भी ईरान की एक मिसाइल गिरी। इसी एयरबेस से इजराइल के फाइटर जेट गाजा पर बमबारी करने के लिए उड़ान भरते हैं। इसके अलावा इजराइल के रामोना एयरबेस पर भी मिसाइल हमले किए गए। सीरिया से छीने गए गोलन हाइट्स में इजराइल के इकलौते गांव में भी एक रॉकेट गिरा। ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। ईरान की दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजरायली हमले में IRGC के 7 कमांडर मारे गए थे और इसके साथ ही ऐलान हो चुका था कि इजराइल पर बेतहाशा हमले होंगे। ईरान ने पहली बार अपनी धरती से इजराइल पर सीधे हमले किए। इसके साथ ही इजराइल पर प्रचंड बारूदी वर्षा कई क्षेत्रों से की गई। इजराइल पर ईरान की धरती से कुर्दिस्तान से पहला हमला किया गया। यहां से कैमिकाजी ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके बाद करमनशाह शहर से क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई। ईरान के समर्थन से इराक में चलने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस संगठन ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्सेस ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यमन में चलने वाले शिया मिलिशिया संगठन हूती ने भी इजराइल के एलाट शहर पर मिसाइलें फायर कर दी। इन सब के साथ साथ सीरिया में चलने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस गुट ने भी इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं। चौदह अप्रैल की सुबह होने तक इजराइल पर ईरान के हमले जारी रहे। हमलों के बाद ईरान ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पूरा हुआ, लेकिन पलटवार हुए तो अकल्पनीय हमले के लिए भी ईरान तैयार है। इजराइल और ईरान युद्ध की चिंगारी ज्वाला में बदल चुकी है और अब यह ज्वाला धरती के लिए परमाणु खतरा बनती जा रही। इसकी वजह है ईरान की 14 नंबर वाली रणनीति। एक अप्रैल को ईरान के दमिश्क कॉन्सुलेट पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया। 14 दिन के भीतर 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। 14 मई को इजराइल का स्थापना दिवस है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना घोषणा की थी। स्थापना दिवस से 30 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया। क्या 14 मई तक ईरान इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है? ये तय माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए इजराइल ईरान पर बड़े पलटवार करेगा। ईरान ने इजराइल के पलटवार को सोचकर ही सीरिया हमले के 14 दिन बाद इस अटैक को प्लान किया। ये 14 दिन बहुत खास है क्योंकि बीते 14 दिन में ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बहुत बड़ी हलचल देखी गई। ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र पर बड़ी गतिविधि हुई है। फार्दो परमाणु संयंत्र पर भी वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। इन दोनों संयंत्रों में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किया था। माना जा रहा है कि ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत 14 दिन का इंतजार किया।
ईरान जानता था कि पलटवार होंगे और उसे रोकने के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति का डर जरूरी है। सात अप्रैल को IAEA ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अलर्ट जारी किया। IAEA ने कहा था कि ईरान 3 से 5 दिन के भीतर परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है जिससे 3 से 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। क्या ईरान ने 11 से 12 अप्रैल तक परमाणु बम बना लिए हैं? क्या ईरान ने परमाणु बम बनाने के बाद ही इजराइल पर हमला किया है? दरअसल इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व पर खतरा मानता है। गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल में पहले से गुस्सा है और अब इजराइल के अस्तित्व पर खतरे का हवाला देकर ईरान पर परमाणु हमला किया जा सकता है। इजराइल ईरान के एटमी संयंत्रों पर पलटवार कर सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले का मतलब एटमी हमला ही होगा। अगर इजराइल ने गलती की तो ईरान परमाणु पलटवार कर सकता है, क्योंकि ईरान को अरब के कई देशों का समर्थन मिल रहा है और उसके साथ रूस और चीन भी है। ईरान अरब का निर्विवादित लीडर बनना चाहता है और इजराइल पर हमला करके वो अरब को यह दिखा सकता है कि अकेला वही अमेरिका और इजराइल से टकराने की ताकत रखता है। इसीलिए माना जा रहा है कि 14 अप्रैल की रात के हमले ईरान इजराइल का परमाणु युद्ध शुरू करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि आखिर कैसे आधी रात ईरान ने इजराइल पर बड़े अटैक किए, ड्रोन्स और मिसाइल से इजराइल पर बड़े हमले करने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, यूएस के पूर्व खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कहती है कि ईरान पर इजराइल पलटवार कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है एक बड़ी सी से जुड़ी हुई। इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा की गई है। हमले से पहले इजराइल हमें जानकारी दे, ये यूएस ने कहा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल के बड़े पलटवार कर सकता है ईरान पर। अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी की ये रिपोर्ट है और इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा की गई है। तो इजराइल पर हमले के बाद ईरान जश्न मना रहा है, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि उसने 99% हमले नाकाम कर दिए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी प्लानिंग से किए गए हमले भी फेल कैसे हो गए। इसके पीछे इजराइल का 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को खाक में मिला दिया और 7 अक्टूबर जैसा विध्वंस होने से बचा लिया। बीती रात ईरान से आत्मघाती ड्रोन का झुंड इजराइल विनाश के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा की अभेद्य दीवार से टकराकर तबाह हो गया। ईरान ने फिर प्रयास किया। इस बार लगातार ड्रोन की 2 बटालियन 2.5 घंटे का सफर करके इजराइल की तरफ बढ़ चली, लेकिन फिर से डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के आगे बेबस साबित हुई। ईरान ऐलान कर चुका है कि किसी भी कीमत पर इजराइल में तबाही मचानी है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का अंजाम भुगतना होगा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान शुरू होने के साथ ही बुरी तरह से नाकाम हो गया था। इसीलिए भी ईरान को एयर और मिसाइल अटैक की कामयाबी का पूरा भरोसा था।
लेकिन इस बार इजराइल पूरी तरह तैयार था। मोसाद का भी इनपुट उसके पास था। ابوي على المثلثين على المثلثين उधर पेंटागन से भी लगातार अलर्ट मिल रहा था, जिसके बाद ऐसी अभेद्य दीवार तैयार की गई जिससे ईरान पूरी रात भी हमला करे तो उसे नाकाम किया जा सके। हुआ भी ऐसा ही। आयरन डोम ने अपना कमाल दिखाया तो ईरान के 185 कामिकाजी ड्रोन हमले को लगभग फेल कर दिया। हालांकि ईरान कह रहा है इजराइल में ड्रोन ने कहर बरपाया है, लेकिन कहर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ईरान लगातार कई हमले की तैयारी कर चुका है। ड्रोन के बाद उसने क्रूज मिसाइल की खेप दागी, जिसमें 36 क्रूज मिसाइल दनदनाती हुई आगे बढ़ी। लेकिन उनके सामने आ गया इजराइल का डेविड सिले, जिसने क्रूज मिसाइलों को हमले से पहले ही तबाह कर दिया। अब ईरान ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे इजराइल में तबाही का पक्का भरोसा था, लेकिन एरो ने कमाल दिखाया और जमीन से जमीन पर मार करने वाली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल में घुसने से पहले ही मार गिराया। इजराइल का दावा है कि उसने 110 बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को नाकाम कर दिया। सिर्फ 1 या 2 मिसाइल ही इजराइल में गिरी, जबकि हर हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया हो जैसे इजराइल का सर्वनाश हो गया हो। इजराइल की माने तो ईरान का हमला पूरी तरह नाकाम रहा। अब सवाल यह है कि फिर सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों में कैसे ड्रोन मिसाइलें गिरी और एटमी सेंटर तक कैसे मिसाइल जा पहुंची, इस बारे में इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ ईरान इसे 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कह रहा है। हो सकता है ईरान की तैयारी हमास से कहीं ज्यादा बड़ी रही हो, लेकिन तबाही के सबूत अभी तक उस तरह से सामने नहीं आए हैं जैसे 7 अक्टूबर हमले के वक्त आए थे, जिसे खुद हमास और इजराइल ने जारी किया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इजराइल में विनाश के लिए फिर से हमले करेगा या उससे पहले इजराइल इस हमले का बदला लेकर ईरान में तबाही का जलजला ला देगा। और इजराइल ने दावा किया है कि 99% हमले नाकाम कर दिए गए। ऐसा इजराइल 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की वजह से कर पाया, जिसमें पहली लेयर में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगाया। जब ईरान ने कैमिकाजी ड्रोन हमले के लिए भेजे तो आयरन डोम ने हमले को नाकाम कर दिया। दूसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम लगा था। जब ईरान ने क्रूज मिसाइलें भेजी तो इजराइल के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उन्हें मार गिराया। जबकि तीसरी लेयर में एरो 1 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम थे, जिन्होंने ईरान से आई बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इसके बाद इजराइल के फाइटर जेट ने हमले के लिए आए ड्रोन मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर डाला, यानी विस्फोट से पहले एक्शन दिखा दिया गया। डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए ईरान ने बड़ी प्लानिंग की थी, ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट स्ट्राइक की थी। ईरान ने पहले कम स्पीड के ड्रोन दागे, जिससे आयरन डोम एक साथ कई ड्रोन ट्रेस करके उन पर हमले में उलझ जाए। इसके बाद ईरान ने ड्रोन से ज्यादा स्पीड की क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे आयरन डोम ड्रोन से उलझा रहे और क्रूज मिसाइलें तबाही मचाएं। इसके बाद फाइनल प्रहार सुपरसोनिक स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से किया, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम ट्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि हमला स्वॉर्म स्टाइल और स्पीड का वेरिएशन बहुत था। इस तरह से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाने की तैयारी थी।
TV9 भारतवर्ष ने 12 अप्रैल को ही बता दिया था कि ईरान किस प्लान के तहत हमले कर सकता है। ईरान ने इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले फेज में इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे, जबकि अगले फेज में इजराइल की घेराबंदी करेंगे ईरानी प्रॉक्सी। ईरान ने हमला बड़ी प्लानिंग से किया, लेकिन वो इजराइल के 3 लेयर डिफेंस को समझने में नाकाम हो गया, जिससे 99% हमले नाकाम हो गए। अगर इस दफा भी इजराइल नाकाम हो जाता तो 7 अक्टूबर वाले हमले से कहीं ज्यादा तबाही होती। लेकिन इस बार मोसाद का इनपुट भी ठीक निकला और इजराइल भी तैयार था। सुरक्षा कवच जबरदस्त था। 3 लेयर डिफेंस सिस्टम, दूसरी तरफ फाइटर जेट भी मिसाइल ड्रोन इंटरसेप्ट करके हमले कर रहे थे। साथ ही रेड सी से टास्क फोर्स अलर्ट मोड पर थी, वहां से भी हूती के हमले नाकाम किए जा रहे थे। इसके अलावा सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को रोका। और इस बीच ओमान की खाड़ी में अमेरिका का कैरियर वॉरशिप आइजनहावर भी निगरानी बनाए हुए था। वहां से भी अमेरिकी जेट्स उड़ान भरकर हमले नाकाम कर रहे थे। इस हमले को इजराइल नाकाम करने का दावा कर रहा हो, लेकिन कुछ घंटे में ही उसे $1 बिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा है। यानी 3 लेयर सिस्टम में सुरक्षा उसे काफी महंगी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। स्पेशल अलर्ट पर है ईरान की डिफेंस फोर्सेस। इजराइल की तरफ से एक बड़े पलटवार की आशंका है और इसको लेकर ईरान की डिफेंस फोर्स जो है वो स्पेशल अलर्ट पर है। और सोमवार तक ईरान के कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। लोग वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं। गैस स्टेशन पर लोग वहां पर बाजारों में उमड़ चुके हैं। वहां पर लगातार खाने पीने के सामान की खरीदारी बढ़ गई है। जरूरी सामान जुटा रहे हैं लोग। ईरान में भी अब हलचल बढ़ गई है। स्पेशल अलर्ट पर भी है ईरान की डिफेंस फोर्स कि अगर इजराइल की तरफ से कुछ होता है तो वो उसके लिए तैयार है। वैसे 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर अटैक किया और इस अटैक में 7 ईरानी कमांडर्स की मौत हुई और 6 नागरिक मारे गए। इसी हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने बीती रात कुछ इस तरह, जो मेरे आसपास आप देख रहे हैं, इजराइल पर प्रचंड प्रहार किया। इजराइल के आसमान को मिसाइलों और ड्रोन से पाट दिया। बस ईरान की इसी हिमाकत का जवाब अब इजराइल विनाशक अंदाज में देगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार होगा। आखिर कब, कहां और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कल इजराइल में तबाही की रात थी, विध्वंस की रात थी। भीषण बारूदी कोहराम की रात थी। ईरानी दूतावास पर हमले के बदले की रात थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के इंतकाम और प्रेसिडेंट रईसी के प्रतिशोध की रात थी। लगातार 5 घंटे तक इजराइल का आसमान मिसाइलों की गरज और विस्फोटक ड्रोन्स के धमाके से थर्राता रहा, क्योंकि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर करीब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। पहली बार इस भयावह अंदाज में इजराइल का कोना कोना दहला
जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ और सिर्फ बारूदी धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था और जबरदस्त धमाके की गूंज सुनाई दे रही थी। यकीन मानिए, इजराइल को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरानी सेना इस अंदाज में तबाही मचाएगी। इस कदर आसमानी प्रहार करेगी, मगर यह तो महाविनाश का ट्रेलर है। क्योंकि ईरान के हमले के बाद अगले 24 घंटों में इजराइल अब तक सबसे प्रचंड पलटवार कर सकता है। जिसकी चपेट में ईरान ही नहीं बल्कि उसके तमाम प्रॉक्सी संगठन भी आ सकते हैं। क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसमें आईडीएफ के तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इसके अलावा नेतन्याहू कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में नेतन्याहू ने हमले से जुड़ी जानकारी ली। वहीं 24 घंटे के भीतर ईरान पर अटैक की तैयारी शुरू की। मतलब ये कि 24 घंटे के भीतर अरब में सबसे बड़ा गदर मचने वाला है। 24 घंटे के भीतर इजराइल का सबसे बड़ा पलटवार दुनिया को दिखाई देने वाला है। क्योंकि ईरान के हमले के बाद सिर्फ तेल अवीव में ही नहीं बल्कि पेंटागन और वॉशिंगटन तक में बैठकों का दौर जारी रहा। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इजराइल अब किसी भी हाल में ईरान को नहीं बख्शने वाला। क्योंकि भले ही ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागकर इजराइल से जंग का आगाज किया, मगर इस जंग का खात्मा ईरान के संपूर्ण दहन के साथ ही होगा। वो भी इजराइल की तरफ से। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद आईडीएफ ने गाजा पर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, जिसका अंजाम क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक ऐसा ही मंजर 24 घंटे बाद ईरान में दिखाई दे सकता है, क्योंकि जल्द ही इजरायली सेना ईरान पर टारगेटेड स्ट्राइक यानी ईरान के परमाणु केंद्र, बड़े एयरबेस, अहम मिलिट्री बेस या फिर ईरान की नेवल फ्लीट को निशाना बना सकती है, ताकि जल्द से जल्द ईरानी सेना की ताकत कमजोर की जा सके। इसके अलावा आईडीएफ ईरान के तमाम बड़े शहरों जैसे कि राजधानी तेहरान, तबरेज और मशहद पर डायरेक्ट स्ट्राइक यानी सीधा हमला बोल सकती है। इतना ही नहीं, जिस तरह इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास को दहलाया, ठीक वैसा ही हमला अरब में मौजूद ईरान के अन्य दूतावासों पर भी हो सकता है। वहीं ईरान का साथ दे रहे प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल के निशाने पर हैं। लिहाजा इजरायली सेना प्रॉक्सी संगठनों के हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग सेंटर को भी टारगेट कर सकती है, एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह कर सकती हैं। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि नेतन्याहू अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए ईरान की टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साल 2020 में ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी को बगदाद में मारा था। इतना ही नहीं, अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए नेतन्याहू सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए ईरान में मौजूद विद्रोही गुटों से आत्मघाती हमला करवा सकते हैं। मतलब ये कि नेतन्याहू ने ईरान को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान पर कब, कहां, कैसे अटैक करना है, किस अंदाज में करना है, यह भी करीब करीब तय हो चुका है। बस इंतजार है इजरायली पीएम के अगले ऑर्डर का। जैसे ही नेतन्याहू ने आदेश दिया, इजरायली सेना पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा देगी, वो भी अगले चंद घंटों के भीतर। ऐसा नहीं है कि इजराइल हमला करेगा और ईरान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अटैक के साथ साथ डिफेंस की भी तैयारी कर रखी है।
ताकि इजराइल के हर हमले को नाकाम किया जा सके। और इसके लिए IRGC राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में एफ्टोबाजा M जैसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैनात किया है। एफ्टोबाजा M एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आसमान से आने वाले हर खतरे को कई किलोमीटर दूर से ही ट्रेस कर लेता है और इसकी जानकारी डिफेंस सिस्टम को देता है ताकि मिसाइलों के जरिए ट्रेस किया गया टारगेट तबाह किया जा सके। दरअसल 6 महीने पहले ही ईरान ने रूस से एफ्टोबाजा M इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदा। दरअसल एफ्टोबाजा M 150 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट को ट्रेस करता है। इसका रडार लड़ाकू विमान, ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा यह क्रूज मिसाइलों को भी ट्रेस कर सकता है। एफ्टोबाजा M एक साथ 15 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। एफ्टोबाजा M की यही खूबी इसे जंग का गेम चेंजर बनाती है। लिहाजा इसीलिए ईरान ने इजराइल पर हमले से पहले ही अपने अहम इलाकों में एफ्टोबाजा M को मुस्तैद कर दिया है ताकि इजरायली हमले को रोक सके और अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, और वो खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दे दी है। जी हां, अमेरिका को हमले की धमकी दी है ईरान ने उसके बेसिस पर। उसने कहा है पलटवार में इजराइल का साथ ना दे अमेरिका। ये ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है। उसने कहा है अमेरिका के अरब बेस पर हमले करेंगे अगर उसने पलटवार में इजराइल का साथ दिया। हमने अभी तक यूएस के किसी ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, ये कहा है ईरान ने। तो ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है, अगर अमेरिका ने पलटवार में इजराइल का साथ दिया तो फिर ईरान अमेरिकी बेसेस जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको निशाना बना सकता है। तो ईरान इजराइल की जंग के पहले ही दिन ड्रोन और मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। लेकिन क्या यह युद्ध इन्हीं हथियारों तक सीमित रहेगा? इजराइल के पास परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बताया जाता है और माना जा रहा है कि इजराइल में जरा सी तबाही इस युद्ध को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर सकती है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने भी परमाणु बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसलिए खतरा यह भी है कि ईरान इजराइल पर परमाणु वॉरहेड की हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करे। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल का पलटवार बेहद भयंकर हो सकता है। رژیم خبیث اشتباه کرد. ईरान की आन का सवाल है और इजराइल के अस्तित्व का। एक तरफ बदले का अंगार है तो दूसरी तरफ दुश्मन को कुचलने की यलकार। युद्ध अब शुरू हुआ है, लेकिन ईरान हो या इजराइल, दोनों एक दूसरे की तबाही की तैयारी बरसों से कर रहे हैं। ईरान बरसों पुराना हिसाब चुकता करने निकला है तो इजराइल बरसों पुराने मिशन को पूरा करने। अदावत की यही इंतहा एक ऐसे युद्ध की शुरुआत करा सकती है जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांप उठती है। परमाणु हमला तय, दुनिया में बढ़ता भय। ईरानी सेना में बरसों पुरानी बदले की आग धधक रही है तो इजराइल की सेना किसी भी कीमत पर ईरान को कमजोर साबित करने की जंग लड़ेगी।
दुनिया जानती है कि इजराइल के पास 80 परमाणु बम है, लेकिन ईरान के शून्य के आंकड़े को लेकर बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया ईरान इजराइल के युद्ध को रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत ज्यादा घातक मान रही है, क्योंकि इजराइल को अपने परमाणु बम का गुमान है। तो वहीं ईरान में सीक्रेट तरीके से परमाणु बम तैयार कर लिए जाने की कई अटकलें हैं। ईरान के पास परमाणु बम। पहली रिपोर्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर अंडरग्राउंड एक्टिविटी में तेजी आई है। दूसरी रिपोर्ट ईरान के ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नीचे बने एटमी सेंटर में काफी हलचल है। हो सकता है ईरान वहां से अपने परमाणु बम को शिफ्ट कर रहा है। इन दो रिपोर्ट्स के अलावा डिजिटल ग्लोब ने एक इमेज भी जारी की। तस्वीरें फोर्डो प्लांट की। इसमें 2 टनल नजर आ रहे हैं। ये दोनों नए रास्ते हैं जिन्हें खास तौर से डेवलप किया गया है। दावा है कि दोनों सुरंगें सीक्रेट लैब में खुलती हैं। जमीन के भीतर क्या चल रहा है ये किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यही सीक्रेट लैब में एटम बम पर रिसर्च चल रही है। बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि यहीं पर ईरान ने परमाणु बम बनाया है। इन रिपोर्ट्स में आसानी से यकीन इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद का भरोसा दिया था। रूस की मदद से ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की। रूस ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है। ईरान ने अभी तक परमाणु बम बना लेने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन न्यूक्लियर मिशन को पूरा करने के लिए ईरान में एक नहीं बल्कि 5 अंडरग्राउंड सेंटर्स में दिन रात काम चल रहा है। फिलहाल ईरान की 6 साइट्स पर अमेरिका नजर बनाए हुए है, जिसमें पहला नाम है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का। दूसरे नंबर पर नतांज न्यूक्लियर प्लांट है, जहां यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसोर्स सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है, जबकि रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है इसे अमेरिका के सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। माना जा रहा है परमाणु बम बनाने में जितना वक्त बचा था, ईरान इजराइल पर हमले के लिए उतने ही दिन इंतजार किया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 6 परमाणु बम हो सकते हैं, लेकिन वो 6 बम कितने शक्तिशाली हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल अपने दुश्मनों पर घातक हमले करने के लिए जाना जाता है। खास तौर से इजराइल को जब भी लगेगा कि ईरान उस पर हावी हो रहा है और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस वक्त ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही आ सकती है। इजराइल ने कभी खुलकर परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दी। माना जाता है कि इजराइल के पास 80 से 400 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। इजराइल परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि से भी अलग है। इजराइल ने कितने परमाणु बम बनाए ये एक रहस्य है। परमाणु हमले के लिए इजराइल के पास एयरक्राफ्ट भी है। इसके अलावा इजराइल की पनडुब्बी से भी परमाणु हमला हो सकता है। इजराइल के पास परमाणु हमले के लिए जेरिको सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा अमेरिका से भी इजराइल को ऐसे हमलों के लिए भरपूर मदद मिलेगी। अब सवाल है कि पहला परमाणु हमला कौन कर सकता है, इजराइल या ईरान? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यह कई बार साबित हुआ है कि अमेरिका दुनिया को परमाणु युद्ध की आग से बचाकर रखने की नीति पर चल रहा है। पुतिन भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से बचते रहे, लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद करने को लेकर पुतिन की मंशा क्या है, यह इस युद्ध के दौरान साफ हो सकता है।
हमला किसी भी देश से हो, इतना तो तय है कि एक बम से ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है। और इजराइल जैसे देश ने पलटवार किया तो ईरान का नामो निशान मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान के बारूदी प्रहार से उठी चिंगारी सिर्फ अरब को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों को भी अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच जंगी तनाव के साथ खेमेबंदी भी शुरू हो चुकी है। कई मुल्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान और इजराइल का साथ दे सकते हैं, मगर यह जानना बेहद जरूरी है कि ईरान इजराइल में आर पार की जंग हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके हथियार भीषण तबाही मचाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात ईरान के आसमानी प्रहार के साथ ही अरब में महाजंग का आगाज हो गया है। जिसके दो अहम किरदार हैं, पहला ईरान और दूसरा इजराइल। अभी तो ईरान का प्रतिशोध ही पूरा हुआ है, मगर जल्द ही इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का विस्फोटक तबाही का इंतकाम लेगा। यानी ईरान इजराइल के बीच जंग जल्द ही एक ऐसे विनाशक दौर में जाने वाली है जिसमें बम, गोला बारूद के साथ विध्वंसक हथियारों की भी जबरदस्त नुमाइश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी तो युद्ध के मैदान में सिर्फ यही दो मुल्क लड़ेंगे। मुमकिन है वक्त बीतने के साथ ही इस जंग में कई और ताकतवर किरदारों की एंट्री हो सकती है। हालांकि कुछ मुल्क जंग में सीधे उतरेंगे तो कुछ पर्दे के पीछे से ईरान या फिर इजराइल की मदद करेंगे। यानी हथियार या फिर गोला बारूद की सप्लाई करेंगे। मगर यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर ईरान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हुई तो कौन किस पर भारी साबित होगा, किसकी सेना में ज्यादा दमखम होगा, किसके हथियार ज्यादा शक्तिशाली विनाशक होंगे। तो आपको बता दें कि सैन्य ताकत की जानकारी रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जहां इजराइल का रक्षा बजट 24.4 बिलियन डॉलर है, तो वहीं ईरान का रक्षा बजट करीब 9.9 बिलियन डॉलर है। इजरायली सेना के पास एक्टिव जवानों की तादाद 1,70,000 है, तो वहीं ईरान के पास एक्टिव पर्सनल करीब 6,10,000 है। अगर बात एयर पावर की करें तो इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान है, तो इसके मुकाबले ईरान के पास 551 फाइटर जेट है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो वहीं ईरान के पास महज 13 अटैक हेलीकॉप्टर है। अब बात जमीनी जंग लड़ने वाले लड़ाकों की। दरअसल इजराइल के पास 1,370 टैंक है, तो वहीं IRGC के जंगी खाने में 1,996 टैंक मौजूद है। इजराइल के पास 650 आर्टिलरी यानी तोपें हैं, तो ईरान के पास 580 तोपें हैं। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इजराइल के पास 150 रॉकेट लॉन्चर है, तो वहीं ईरान के पास इजराइल से करीब 5 गुना ज्यादा यानी 775 MLRS है। इजरायली नौसेना के पास सिर्फ 5 सबमरीन है, तो वहीं ईरान के पास 19 सबमरीन है। मतलब ये कि कुछ हथियारों के मामले में इजरायली सेना ईरान पर भारी दिखाई दे रही है, तो कुछ फ्रंट पर ईरानी ब्रिगेड इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है। लेकिन जहां इजराइल को सीधे तौर पर अमेरिका का समर्थन है, इसके अलावा अमेरिका के इशारे पर नाटो भी अरब जंग में उतर सकता है, तो वहीं ईरान अभी प्रॉक्सी संगठनों के दम पर ही इजराइल से भिड़ा है। अब यह देखना होगा कि क्या ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क जंग में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार की धमकी दे दी है और ऐसे में आशंका तेज हो गई है कि हालात और बिगड़ेंगे, जिससे पूरा अरब जलने लगेगा। लेकिन इस बीच रूस एक नया खेल शुरू कर सकता है। कयास लग रहे हैं जैसा खेल अमेरिका यूरोप में कर रहा है वैसा ही रूस मिडिल ईस्ट में करेगा। क्या है वो ब्लूप्रिंट, अब इस रिपोर्ट में जानिए। अरब सुलग चुका है। ईरान के हमले के बाद अब बारी इजराइल की। जिसमें नेतन्याहू ने जबरदस्त पलटवार करने का मन बना लिया। हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया। जिसमें कहा है पिछले कुछ वक्त से इजराइल ईरानी स्ट्राइक के लिए तैयार था। हम हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीके से। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इस बार उनका हमला नाकाम किया। इजराइल एक शक्तिशाली देश है, आईडीएफ शक्तिशाली सेना है, हमारे लोग शक्तिशाली हैं, जो हर मुकाबले में सक्षम है। यानी इजराइल ईरान के हमले से बैकफुट पर नहीं आएगा, बल्कि पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए इजराइल में हाई लेवल मीटिंग के कई दौर हो चुके हैं। इजराइल के पलटवार को देखते हुए ईरान की तरफ से धमकी दी गई। दोनों तरफ से तनातनी इतनी बड़ी है कि अरब में महाविनाश का अलार्म बज गया। खासतौर से ईरान और इजराइल को लेकर दो गुट बन गए, यानी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज होती जा रही। अभी इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन और नाटो का करीब करीब हर देश है। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। जबकि जिन देशों का रुख साफ नहीं है वो समझिए, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई और कतर। यानी खेमेबाजी शुरू हो चुकी। अपने अपने हित के हिसाब से गुट चुने जा रहे हैं। हालात पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि कई देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। इसीलिए युद्ध भड़कने पर महाविनाशक परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया खतरे में घिर जाएगी। वैसे भी इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन की बाजी पलट सकता है। रूस ईरान को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि अमेरिका यूक्रेन को इस्तेमाल करता रहा है। यानी रूस यूक्रेन से अमेरिका को मोड़ने के लिए इजराइल ईरान युद्ध में कूद सकता है। यानी अमेरिका को अरब में अपने सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। ईरान के आसपास करीब 35 अमेरिकी सैन्य ठिकाने जिनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस उसी वक्त यूक्रेन का सरेंडर कराकर उस पर कब्जा कर सकता है। यानी अरब के युद्ध का दायरा यूरोप तक फैल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल सकता है। जिसमें दो शक्तिशाली देशों में एटमी टकराव की आशंका काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।